अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। फिर से सरकार की तरफ से लोगों को लाइन में लगाने की तैयारी शुरू हो सकती है। पूरे भारत के मुस्लिमों के लिए सावधानी वाली खबर है। क्या दोबारा डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला की तरफ से तमाम राज्यों को हिदायत दी गई है? क्या इस पर एनआरसी लागू करने की तैयारी हो रही है? तो इसको लेकर बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है। क्या वाकई में तमाम सूबों के अंदर इस तरीके का दिशा निर्देश केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है? तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक एनडीटीवी की जो खबर है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर 10 सितंबर को तमाम जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, उनको यहाँ पर उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, जिसको लेकर जो ज़राए के हवाले से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो जानकारी यह है कि तमाम भारत के तमाम सूबों में 1 जनवरी 2026 से SIR वेरिफिकेशन चालू हो सकता है। इसलिए कि अभी आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंदर तमाम बिहार के तमाम वासियों से उनके दस्तावेज़ की गहन जांच की गई है और बहुत सारे लोग जो वोटर लिस्ट के अंदर पहले से जुड़े हुए थे, उनके दस्तावेज़ को देखने के बाद उनके वोटर लिस्ट में उनका नाम यहाँ पर आया है। लेकिन सबसे बड़ी जो जानकारी यह है कि बिहार के अंदर जो SIR प्रक्रिया चली थी, जिसके अंदर 52 लाख लोगों का नाम उनके वोटर लिस्ट से काट दिया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ साफ दिशा निर्देश जारी किया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि आप 52 लाख लोगों का जो नाम वोटर लिस्ट से कटा है, आप उनका नाम सार्वजनिक करें। आप उन तमाम लोगों का नाम अपनी वेबसाइट पर ज़रूर अपलोड करें ताकि जिन लोगों का नाम इसके अंदर से कटा है उनको ये पता चल सके कि उनका नाम किस वजह से काटा गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश का पालन करते हुए तमाम लोगों का, बिहार के अंदर जितने भी 52 लाख लोगों का जो नाम काटा गया था उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड भी किया गया। लेकिन क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो सबसे बड़ी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि तमाम सूबों को ये हिदायत जारी की गई है कि एक उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाए ताकि जो गैर मुल्की लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए उसकी व्यवस्था की जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि जब से SIR चल रहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो इस तरह की खबर आ रही है उसको SIR प्रक्रिया से जोड़ा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची का ही उसके अंदर आप तमाम प्रक्रिया को कर सकते हैं। नागरिकता को साबित करना या नहीं करना ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसकी जांच का अधिकार सिर्फ उसी को है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि बिहार के अंदर क्योंकि आधार कार्ड न उसको शामिल करने की वजह से, न तो आधार कार्ड, न पैन कार्ड, न राशन कार्ड को शामिल न करने की वजह से तमाम लोगों को यहाँ पर परेशानी हुई थी और इसी वजह से 52 लाख लोगों का नाम यहाँ से काटा गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ आधार कार्ड को भी यहाँ पर मानने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। लेकिन क्योंकि 10 जुलाई को बैठक है, इसको लेकर तमाम सूबों में SIR वेरिफिकेशन कभी भी शुरू किया जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि अगले साल कई राज्यों के अंदर भी चुनाव हैं, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल और उसके अलावा भी दूसरे सूबों में चुनाव है, जिसको लेकर चुनाव आयोग चाहता है कि SIR की प्रक्रिया पूरे भारत के अंदर लागू किया जाए ताकि
जो गहन पुनरीक्षण है वोटर वेरिफिकेशन का, उसको अंतिम रूप दिया जा सके। और चुनाव आयोग ने भी ये भी साफ किया है कि इससे पहले 2003 में SIR की प्रक्रिया चालू हुई थी और अब उसके बाद 2025 या 26 के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसको लेकर तमाम ऑफिसर की दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई गई है, जिसको लेकर अब क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो ये दिशा निर्देश आया है, अब इसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आया है, अब उसको SIR प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है। क्या NRC चोर दरवाजे से नाफिज करने की कोशिश की जा रही है? इसको लेकर बहुत सारे जो लोग हैं उसके ऊपर अब शक में मुब्तला हो गए और इसको लेकर तमाम लोग, चाहे वो भारत के मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों को एक टेंशन ज़रूर सता रहा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि SIR के ज़रिए से जितने लोगों का नाम यहाँ पर कटा है बिहार के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद इसका आंकड़ा ज़रूर कम हुआ था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यहाँ पर एक तरीके से वो वोटर वेरिफिकेशन का काम ना करके एक तरीके से वो नागरिकता को साबित करने के लिए कह रही है, जिसको लेकर एक तरीके से लोगों के दिलों के अंदर एक सबसे बड़ा शक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन क्या इस तरीके का NRC चोर दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के अगर हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब का रहने वाला हो, उनको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि SIR की प्रक्रिया बिहार के अंदर जिस तरीके से हुई थी और उसका जो शक है उसका दायरा पूरे भारत के अंदर अब वसी किया जा रहा है, पूरा दायरा पूरे भारत के अंदर बढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से लोगों को एक शक हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये डिटेंशन सेंटर जो है तमाम राज्यों को बनाने के लिए कहा गया है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभी तो SIR चल रहा है, आगे चलकर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर मैंने कई वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूर रहना चाहिए ताकि आपको उस वक्त कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिसको लेकर हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट बताया था और जिसके अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी बहुत सारे भारत के तमाम मुस्लिमों से अपील की थी कि आप जन्म प्रमाण पत्र हो या पासपोर्ट हो या ज़मीन के जो कागजात हो, आप उसको ज़रूर तैयार करके रख लें ताकि आगे चलकर जब भी इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो तो आपको मुश्किलात का सामना न करना पड़े, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था ताकि तमाम लोगों को जो भी लेटेस्ट जानकारी निकल कर आती है ताकि उन तक ज़रूर पहुंचाया जा सके। तो चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।